आज भी थर-थर कांप रहा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कायराना करतूत उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में अंजाम दिया था, उसकी इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी। हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक के जोश से भर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जी हां, इन तस्वीरों को देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की भारतीय सेना ने ऐसी कमर तोड़ी कि उससे उबरने के लिए उसे सदियों का वक्त जो है वो लग जाएगा। जी हां, भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर ड्रोन अटैक किए, मिसाइल हमले किए। हालांकि भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। वायुसेना ने हवाई हमला करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी की, तबाही मचा दी। इसी बीच सैटेलाइट कंपनी मैक्सस्टार ने पाकिस्तान की तबाही की कुछ तस्वीरें जारी करती है, जिसे आपको हम दिखाएंगे और ये आपको देखना भी चाहिए। अपने मेहमानों से इस तस्वीर को लेकर बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया, जिसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। भारत के रणबांकुरों ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को वहां चोट पहुंचाई जिसे वो सदियों तक नहीं भूल सकते। लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तानी सेना की कई एयरबेस को तबाह कर दिया और इस तबाही की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सुक्कूर एयरबेस का हाल दिखाते हैं। पहली तस्वीर 3 मई 2025 की है, जिसमें पाकिस्तान का सुक्कूर एयरबेस बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा है। अब जरा ठीक उसके साथ वाली तस्वीर पर नजर डालिए। एयरबेस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। रनवे से लेकर हैंगर तक भारतीय वायुसेना ने सब बर्बाद कर दिया। इस एयरबेस से पाकिस्तान F-16A/B ब्लॉक 15 ADF जैसे फाइटर जेट्स संचालित करता है। अब जरा पाकिस्तान के नूर खान उर्फ चकला एयरबेस की हालत देखिए। पाकिस्तानी वायुसेना इस बेस का इस्तेमाल VIP मूवमेंट और सैन्य लॉजिस्टिक अभियानों के लिए करती है। भारत के सटीक मिसाइल हमले में नूर खान एयरबेस तहस नहस हो गया। पाकिस्तान ने भविष्य की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए भोलारी एयरबेस का निर्माण किया था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस भविष्य पर ही काला धब्बा लगा दिया। पहली तस्वीर 27 अप्रैल की है, लेकिन 11 मई की दूसरी तस्वीर में एयरबेस आपको पूरी तरह जला हुआ दिखेगा। इस हमले में भारत ने भोलारी एयरबेस के रडार सेक्शन को ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी यही नहीं थम जाती। आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर जैकोबाबाद। यहाँ पाकिस्तानी सेना के कैंट एरिया की हालत देख लीजिए। 30 अप्रैल को यह आबाद था और 11 मई की तस्वीर में यह पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है। राजस्थान के जैसलमेर से इस सैन्य ठिकाने की हवाई दूरी करीब 250 किलोमीटर है। इसी कड़ी की 5वीं तस्वीर से आपको भारतीय सेना के हमले की सटीकता का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाना भारत का मास्टर स्ट्रोक रहा। पाकिस्तान के इस एयरबेस पर कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल और न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ स्पेशल स्क्वाड्रन मौजूद है। आप 30 अप्रैल और 10 मई की तस्वीर को देख फर्क साफ समझ सकते हैं। भारतीय मिसाइल ने रनवे पर ही एक तालाब के बराबर गड्ढा कर दिया। भारत के इन विध्वंसक हमलों के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया होगा कि अगर भविष्य में उसने कोई भी हिमाकत की तो उसके सैन्य ढांचों की भारत क्या हालत करेगा। तो देखिए, जो सबूत मिल रहे हैं, अब तो सैटेलाइट इमेज भी आ चुका है जो इस बात को तस्दीक करता है कि कितनी तबाही पाकिस्तान में मची है। इसके लिए बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरों को समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ है खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल SP सिन्हा। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। वहीं कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और कमांडर VK जेटली भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। और ये सब एक्सपर्ट जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे एक एक तस्वीर की सच्चाई क्या है।
पहले चलिए तस्वीरें जो इस वक्त हम सुकूर एयरबेस की दिखा रहे हैं, पहले इसको बिग स्क्रीन पर जरा दिखा दे। और मैं चाहूंगी कि सुकूर एयरबेस क्यों खास है और पहले की तस्वीर यानी 3 मई की तस्वीर और ये जो बाद की तस्वीर 10 मई की तस्वीर जारी हुई है वो हम बताएं। जरा मैं चाहूंगी कि अगर मेरे सहयोगी वो सर, हाँ सर शैलेंद्र सर, आप क्योंकि आपने ही शुरुआत की है, जरा ये बताइए कि सुकूर एयरबेस किस तरह से इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और ये 2 तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए, पाकिस्तान के पास तकरीबन 46 एयरफील्ड है जी। सिर्फ हमने 13 पर कुछ काम किया है और वो काम आपके सामने है। एक अंधा आदमी भी बता देगा कि ये एक जगह थी और ये एक जगह वो बन गई। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा ये वाली साइड पर डैमेज नहीं आया, कोई बात नहीं, ये वाली साइड पर ही सिर्फ डैमेज आया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं डैमेज ये हुआ, ये बिल्डिंग ये नहीं। देखिए, एक मिसाइल एट अ टाइम एक ही जगह तो लगेगी और हमने ऐसा नहीं किया है कि पूरे इलाके को हमने सीधी कन्वे किया है कि यहाँ जहाँ आपका कंट्रोल सिस्टम्स हैं हम यहाँ मार रहे हैं इस समय। एक बात। दूसरी बात, यहाँ से हमारी काबिलियत है कि हम यहाँ भी मार सकते हैं, यहाँ भी मार सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं। आपको हमने दोनों तरफ से एक साइकोलॉजिकली और एक प्रैक्टिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ हम आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। तो हमारी मिसाइल बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि आपका ये वाला जो पार्ट था अब वो उसमें तब्दील हो गया, आपके सामने है। और एज फार एज इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, आप खुद सोचिए 46 में से सिर्फ 13 को हमने टारगेट किया। अब ये भी हम ही समझाएंगे उन्हें कि आपका यहाँ क्या था या क्या नहीं। ये तो हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्लियर कर दिया है। आप समझिए, हमने मारे, आप गिनिए। अब इसके अंदर क्या डैमेज हुआ है ये पाकिस्तान का असेसमेंट है। आपका मेरे को तो इसको सेलिब्रेट करना है कि मेरा वेपन सिस्टम एक्यूरेट था, मेरी डिलीवरी एक्यूरेट थी, मेरी एक्वायरिंग एचडी क्वालिटी में। सर ये बिल्कुल क्लियर है, जो तस्वीरें सेना ने दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एचडी क्वालिटी में सैटेलाइट इमेज ये जब जारी हुई है, ये अगली नूर खान एयरबेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कहा जाता है। सर विकी जेटली सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा समझाइए, रावलपिंडी के करीब आर्मी का हेडक्वार्टर कहा जाता है और ये जो तबाही हुई है इसको जरा कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब नूर खान भी अगर आप देखें तो इधर जबरदस्त, देखिए कितना जबरदस्त डैमेज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ ये डैमेज जो है यहाँ पर तो पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन जब वो ब्लास्ट होता है तो लेट मी टेल यू, जो आसपास की भी चीजें होती हैं वहां पर भी उनके कांच वांच इधर उधर टूट गए होंगे कई डैमेज। सो उस एरिया में भी दैट विल बिकम अनयूजेबल। तो ये जो नूर खान का बेस ये रावलपिंडी के पास, आई थिंक इट हैज क्रिएटेड हैवक इन दैट एरिया। लेकिन नूर खान एयरबेस सर, अगर इस इसकी भी बात करें, इससे थोड़ी ही दूर में कहा जाता है कि आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो जैसा कि सर बता रहे थे शैलेंद्र सर कि अगर जब हम टारगेट करते हैं, जो ये तबाही दिख रही है, हम बता रहे हैं हमारी धमक कहां तक है। देखिए सीधी बात है, तुम यहाँ हो, तुम्हारा 9 किलोमीटर दूर क्या है, इसका मतलब हम उसे भी पहुंच सकते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर तक पहुंच। सीधी बात है। वी डिसाइड वेयर टू हिट नाउ, जहां पर हमने तो ये हमारा डिसीजन था कि हमने एयरबेस को चुना। हमारा डिसीजन था। सिन्हा सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? करना चाहता हूं, जितने हमने 12, 11 या 13 एयरपोर्ट्स को, एयरबेसेस को टारगेट किया है जी, सब या तो आर्मी हेडक्वार्टर्स, आईएसआई हेडक्वार्टर्स या कोर हेडक्वार्टर्स के को-लोकेटेड नियर बाई है। इसका मतलब है कि हम लोग जो हाईएस्ट मैसेज की हाईएस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगली तस्वीर आपको समझानी होगी थोड़ा सा। We will choose the target. मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हम हैं भाई। डर जाओ पाकिस्तान, समझ लो। सिन्हा सर, आप अगली तस्वीर, भोलारी की तस्वीर जरा आप समझाइए। मैं चाहूंगी ये जो 2 तस्वीर देखो, ये जो 2 तस्वीर सर देख के पहले फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत आनंद आनंद आनंद। ये एचडी क्वालिटी, पहली बार एचडी क्वालिटी में कोई तस्वीर इतनी खूबसूरत हमें लग रही है। बिना कॉफी पिए आनंद हो गया। नहीं, ये वाली कोई फायदा नहीं, ये है, इसमें आनंद है। ये इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। जो है ना, ये एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि 11 के 11 जो एयर बेसेस है, या तो कोर हेडक्वार्टर्स है। देखो आर्मी कंट्रोल कैसे होती है, आर्मी हेडक्वार्टर्स से होती है, पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में आईएसआई से होती है, और कोर हेडक्वार्टर्स। अब बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर। तो कोर एक्चुअल जो कॉम्बैट जो काम करता है ना, कोर हेडक्वार्टर्स करता है। ये समझना होगा दर्शकों को, इसीलिए देखिए कि किस लेवल पे है और क्यों ये। मैं रिपीट करता हूं देशवासी, फिर से सुनिए। फिर से देखिए, आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है कंपनी, ब्रिगेड, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स।
तो जब आप कोर हेडक्वार्टर्स के जो एसेट्स हैं और आर्मी हेडक्वार्टर्स के को लोकेटेड एसेट्स हैं उसको आप टच कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर जो मेन पिलर है उसको हिला रहे हैं। मतलब हम चाहते तो आर्मी हेडक्वार्टर भी नस्ते नाबूद। ये तो संदेश है, ये संदेश है।